एनसीईआरटी बेस्ड तो नहीं था। थोड़े हार्ड थे क्योंकि इतना अच्छा नहीं गया पेपर। ओके। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एलन 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। आज है सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड 2026 का पहला एग्जाम मैथ्स का पेपर। इस वक्त मैं हूँ एक एग्जाम सेंटर के बाहर जहाँ से कुछ ही देर में बच्चे पेपर देकर बाहर आने वाले हैं। तो आइए चलिए उनसे जानते हैं कि उनका एग्जाम कैसा हुआ। कैसा था आपका एग्जाम? इजी था, मॉडरेट था, टफ था? मॉडरेट था। डिफिकल्टी लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था, टफ था? टफ था। मॉडरेट था। मॉडरेट। तो टाइम मैनेजमेंट वाज गुड या पेपर छूट गया? थोड़ा सा छूट गया। छूट गया। अच्छा, आपने किस सेक्शन से पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था? मैंने सेक्शन डी से शुरू किया था कि हाँ माइंड फ्रेश होता है, मार्क्स ही इसको करने ज़्यादा वो होता है चांसेस, और प्लस अगर बाद में छूट भी जाए तो एकदम मार्क्स की शूटिंग हो ऑब्जेक्टिव टाइप से। अच्छा, सैंपल पेपर से लेवल अपर था या डाउन था? थोड़ा सा अप था, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कुछ हद तक सेम ही था। अच्छा, मैथ सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट होता है राइट? तो आपने किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया? पहले कौन सा सेक्शन किया? सेक्शन बी। सेक्शन ए से पूरा सिस्टम। अच्छा, सेक्शन वाइज आपने था। तो क्या लग रहा है कितने मार्क्स आ जाएंगे? 95। 95 आ जाएंगे। अच्छा, पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आया था मतलब? नहीं, थोड़ा टफ आया था। आर डी शर्मा। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, इंग्लिश के पेपर के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है अभी? स्ट्रेटेजी राइटिंग पे थोड़ा ध्यान देना है और लिटरेचर पढ़नी है। ग्रेट। तो आपको क्या लग रहा है कितने मार्क्स आपके आ जाएंगे? 80 आना चाहिए। 80 आएंगे। तो क्या पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था? नहीं, था। अच्छा, सैंपल पेपर से लेवल अप था या डाउन था? सैंपल पेपर से लेवल सेम लगभग लगभग। ओके। हाँ। सो आपने किस सेक्शन से पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया? ए टू ई। अच्छा, आप यूनिफॉर्म सेक्शन में चलते रहे। अच्छा, तो जो पेपर है पूरा वो क्या एनसीईआरटी लेवल बेस्ड आया था पूरा? नहीं, एनसीईआरटी तो बिल्कुल नहीं आया था। एनसीईआरटी से बहुत ऊपर आया था? एनसीईआरटी से ऊपर आया था। ओके। तो आप क्या सैंपल पेपर सॉल्व करके आए थे, और सैंपल पेपर के कंपैरिजन में बोर्ड एग्जाम का लेवल कैसा था? सैम्पल पेपर किया था मैंने, तो थोड़ा बहुत इसीलिए क्वेश्चन बन गया। अगर सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से रहते तो नहीं बनता। ओके। तो आपने किस वे में पेपर को अटेम्प्ट किया? लाइक सेक्शन वाइज किया या फिर जो पहले आता था उससे पहले किया? पहले मैंने सेक्शन वाइज चालू किया, फिर जब क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होने लगे तो फिर मैंने जो आया उसको स्टार्ट कर दिया पहले करना। ओके। एंड व्हाट अबाउट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, वो कैसे थे? केस स्टडी बेस ठीक थे, वो इजी थे, बट जो बीच में क्वेश्चन आ गए थे वो हार्ड थे थोड़े। अच्छा, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस कैसे आए थे? बहुत ज्यादा टफ थे या डुएबल थे? केस स्टडी वाले बहुत हार्ड आए थे, मतलब ऑल सारे क्वेश्चन से कंपेयर करें तो केस स्टडी वाले सबसे हार्ड थे। तो क्या लग रहा है कितने मार्क्स आ जाएंगे? 60 to 70 के बीच में। होप सो 65 अब अपना नहीं चाहिए क्योंकि छूटा है मेरा पेपर। ओके। मेरे 70 अबव आ जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट टफ था, पेपर बहुत ज्यादा लेंदी आया था? बहुत लेंदी था, सेट बहुत लेंदी था। पेपर इजी था, उसके क्वेश्चन थोड़े घुमा के देते पर वो लेंदी था तो छूट गया थोड़ा। अच्छा, केस बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में क्या बोलोगे? वो तो ऐसे क्वेश्चन थे जो देखे ही नहीं थे, एक दो तो कभी उसका कॉन्सेप्ट पता नहीं था, पर कुछ ना कुछ करके मतलब सोच सोचा कर आ गया था। आ गया था, सवाल बन गए थे मतलब। डुएबल था केस बेस्ड? अलग टाइप के थे केस पे, सो पहली बार देखे थे ऐसा लग रहा था। तो सैंपल पेपर में वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए? नहीं वैसे भी क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे, पहली बार देखे थे वो क्वेश्चन। ओके। अच्छा, तो अभी आने वाला जो नेक्स्ट एग्जाम है इंग्लिश का पेपर, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है आपकी? उसके लिए यही स्ट्रेटेजी रहेगी कि अभी घर जाके वापस से कुछ जो ग्रामर्स के चैप्टर उनको रिवाइज करना है, और एनसीईआरटी के अलावा कहीं और से भी क्वेश्चन लगाना है जहाँ पे थोड़ा हो क्वेश्चन हार्ड। इंग्लिश के पेपर के लिए वही एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, यूट्यूब से पढ़ना है ओनली। ग्रेट। ग्रामर तो इजी है, तो वही कि लिटरेचर और ग्रामर पे वो पैराग्राफ्स राइटिंग पे फोकस करो। हाँ, ग्रामर में ज़्यादा फोकस करनी पड़ेगी। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ये थे स्टूडेंट्स के ऑनेस्ट एग्जाम रिएक्शंस मैथ्स के पेपर के बाद। और अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2 बजे इसी चैनल पर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए लाइव पेपर सॉल्यूशंस। तो घर जाके सबसे पहले सॉल्यूशंस देखना और अपना पेपर एनालाइज करना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है।